हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की दवा के बारे में। स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या है? अगर आपके किसी भी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, उस ब्लड क्लॉटिंग को खत्म करने का, डिसॉल्व करने का काम किसका होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ये दवाई एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि निकाला जाता है बैक्टीरिया से, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से इस प्रोटीन, इस मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पेशेंट जहां पर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई है। अब बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है? जैसे ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में कभी कभी, देखिए, क्लॉटिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर कभी भी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? ब्लड के लॉस को रोकना। और उस ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट जो है, ब्लड के अंदर रहने वाले प्लेटलेट नाम के सेल्स और कुछ प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं। अब ये जो क्लॉटिंग है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये बनना चाहिए, मगर कभी कभी इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो इमेजिन करिए कि एक पाइप है, एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर आपका खून बह रहा है, और उसके अंदर एक ब्लड क्लॉट बन जाए, तो वो क्या करेगा? आपके खून के बहाव को रोकेगा। और इस कंडीशन की वजह से वो ब्लड जहां जा रहा था वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और उन सेल्स को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, वो अपने टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आखिर ब्लड ही ये काम कर रहा है ऑर्गन्स के लिए, टिश्यू के लिए, सेल्स के लिए। अब जो इंटरनल जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अलग अलग तरह की होती है। तो अगर हम लोग मेनली माने, दो तरह के हैं, एक थ्रोम्बोसिस और एक एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि क्लॉट सिर्फ एक ही जगह पर पड़ा रहता है ब्लड वेसल के अंदर, और वो आपके ब्लड को रोकता रहेगा। एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट है वो बहकर और किसी एक जगह पर चला जाएगा, यानी मूव कर गया। तो एम्बोलिज्म में ब्लड क्लॉट मूव कर जाता है, और जो थ्रोम्बोसिस है उसमें ब्लड क्लॉट मूव नहीं करता, एक ही जगह पे पड़ा रहता है। अब जहां पर भी ये क्लॉट बनेगा, उसके आगे वाले ऑर्गन में समस्या आएगी। जैसे मान लीजिए कि वो ब्लड वेसल जो ब्रेन तक ब्लड पहुंचा रहा था, अगर वहां पर क्लॉटिंग हुई है तो स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। अगर हार्ट की तरफ ब्लड वेसल जा रहा था ब्लड लेकर, तो वहां पर हार्ट तक ब्लड ना पहुंचने की समस्या आ सकती है। अगर वो ब्लड वेसल आपके लंग्स तक ब्लड लेके जा रहा था, तो वहां पर पल्मोनरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। तो एक्सटर्नल क्लॉटिंग सही है, मगर ब्लड वेसल, जिस पाइप के अंदर ब्लड बह रहा है, उसके अंदर क्लॉटिंग अच्छी बात नहीं है। अब इसका, जैसा कि मैंने बताया कि इसको ब्रेक करने का तरीका हमारे पास क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि एक प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस से डिराइव किया जाता है। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये एक प्लाज्मिनोजेन नाम के केमिकल को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये जो प्लाज्मिन है ये फिब्रिन्स को ब्रेक कर देता है, और यही फिब्रिन्स ही आपके क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर ये डिसॉल्व हो गया तो आपके ब्लड क्लॉट्स भी क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि किसी को भी दिया जाए, है ना। मान लेते हैं एक कैंसर पेशेंट था, उसके ऑलरेडी इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स मान लीजिए बहुत ही फ्रेजाइल हैं, वहां पर ब्लड निकलने के, ब्लड वेसल से काफी चांसेस होते हैं। और उस कैंसर पेशेंट में क्योंकि केमोथेरेपी चल रही होगी, तो वहां पर आपने ब्लड क्लॉट देखा और आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिया, तो हो सकता है उस स्ट्रेप्टोकाइनेज की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकलने लगे, और यहां पर ब्लड लॉस की वजह, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मौत हो सकती है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत ही जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो ही प्रिस्क्राइब करें तब ही इसको लेना चाहिए। अपनी मर्जी से आप इसको नहीं ले सकते।
ठीक है, तो ये जानकारी है आज के स्ट्रेप्टोकाइनेज टॉपिक के बारे में। थैंक यू।